मैं पंडित नितेश तिवारी आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आइए आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के दूसरे अध्याय की कथा। आपने पिछले अध्याय का अगर कथा का श्रवण नहीं किया है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म कथा में दूसरे अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा रानी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे देवेश, आपने श्री विष्णु को प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष मास का विधि विधान से भक्ति पूजन करने को कहा है। इसलिए हे देवेश, इसकी विधि क्या है? विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि आलस्य को छोड़कर सूर्य उदय से पहले उठकर विधि पूर्वक नित्य कर्म वह आचमन आदि कर और अपने गुरु को नमस्कार करके मेरा स्मरण करे। मूल मूत्र का त्याग करके पवित्र होकर मौन रखकर भक्ति भावना से सहस्त्र नाम से मेरा कीर्तन करे। यथा विधि मृतिका आदि से शुद्ध होकर मौन रखकर दंत धावन करके आचमन कर विधि अनुसार स्नान करें। हे महामते, तुलसी की जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित लेकर मूल मंत्र या गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें। मूल मंत्र से उस मृतिका को शरीर में लगाकर तालाब या कुएं के जल में स्नान करें और जल के अंदर नाक डुबाकर मंत्र का जप करें। उस जल में स्नान करते समय तीर्थ स्थल की कल्पना करते हुए विद्यमान मंत्र जप करें। मूल मंत्र ओम नमो नारायण, ये अष्टा मंत्र विष्णु भगवान का है। पवित्र होकर अपने सामने चारों ओर हाथों में कुशा को लेकर आचमन करें, शुद्ध जल से स्नान करें। विद्यमान कल्पना करते हुए इस मंत्र से जप करें। तुम विष्णु पाद से प्रकट हुई तो अत तुम वैष्णवी हो, तुम विष्णु देवता हो, तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्याय तुमको नमस्कार है। वायु देवता को 1.5 कोटि तीर्थ कहा गया है। हे जानवी, जो स्वर्ग और अंतरिक्ष में है वे सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नाम नंदिनी है और देवताओं को यहाँ नलिनी नाम है। दक्ष पुत्री विगा आकांक्ष गंगा विश्व संसार गामिनी, ये नाम योगी लोग कहा करते हैं। हे जानवी, तुम विधाधरे सुपर्णा और लोक प्रसाद लोकों को प्रसन्न करने वाली हो तथा शिव स्वरूपा जहानवी शांता शांति प्रदायिनी, शांति को देने वाली हो। इन पवित्र नामों को स्नान करते समय नित्य स्मरण करें। वह तीनों लोकों में गमन करने वाली गंगा सदा उन स्थानों पे वास करती है। हाथ जोड़कर ऊपर कहे हुए मंत्र का 7 बार जप करें। जल में अंजलि लगाकर पुनर् 3, 4, 5, 7 बार स्नान करें। उसी प्रकार मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके शरीर पे लगावें। मृत्तिका का मंत्र हे अश्व कांते, अर्थात हे मृत के तुम घोड़ों से क्रांत हो, अर्थात तुम्हारे पर घोड़ा चलता है। हे रथ क्रांति, अर्थात तुम्हारे ऊपर रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु क्रांति, अर्थात श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों से 3 लोक को नापने वाले हैं। वसुंधरे अर्थात रत्नों को धारण करने वाली है। मृत्तिका के जो मैंने पाप किए हैं उन पापों का नाश करो। हे मृत के सैकड़ों बाहु वाले, श्री कृष्ण ने 12 रूप में तुमको ऊपर उठाया है। सुवर्ती, तुम समस्त प्राणियों की उपस्थिति स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करते वक्त विधि पूर्वक आचमन करें और जल के किनारे खड़े होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। आचमन करके देवता पितर ऋषियों का तर्पण करें और वस्त्र को पहनकर तर्पण की धोती को निचोड़कर दज श्रेष्ठ वैष्णव लोग मंत्र से अभिमंत्रित करें। ललाट पर शुद्ध मृत्तिका को लगावें। आलस्य रहित होकर तथा संख्या उद्धव पुंड तिलक धारण करें। ब्राह्मण सदा 12 पुंड धारण करें। पुत्र क्षत्रिय लोग 4 पुंड को धारण करेंगे, वैश्य लोग 2 पुंड को धारण करेंगे तथा स्त्री और शूद्रों को 1 पुंड कहा गया है। मस्तक, उदर, वक्ष स्थल, कंठे दोनों, कोख दोनों, कान, पीठी, त्रीक अर्थात रीढ़ में पीठ के नीचे भाग में सिर पर धारण करें। हे अनग, ब्राह्मण को 12 तिलक धारण करने को कहा गया है। क्षत्रिय ललाट यानी कि मस्तक में, हृदय में और दोनों भुजाओं में धारण करने करें। वैसे लोग ललाट में और हृदय में धारण करते हैं तथा स्त्री और शूद्र लोग केवल ललाट में धारण करते हैं। ललाट में केशव का, उदर में नारायण ध्यान करें। वृक्ष स्थल पे माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोख में और विष्णु का बाहु में, मधुसूदन का कानों के भूल भाग में और त्रिविक्रम का नाम पार्श्वर में, बामन का बाम बाहु में, श्रीधर का कान में, ऋषिकेश का पीठ में,
पद्ध नाम का त्रिक यानी कि रीढ़ में दामोदर का न्यास करें और हाथ जोड़कर जल को वासुदेव का स्मरण कर सिर पर धारण करें। इस प्रकार ब्राह्मण धारण करें। अब त्रय के लिए निश्चय करें। प्रथम ललाट में केशव का, हृदय में माधव का है। वह दोनों बाहु में मधुसूदन का स्मरण करें। ये विधि क्षत्रिय के लिए है। अब वैश्य का कृत्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करें। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करें। इस विधि से हमारी प्रसन्नता के लिए पुंड को धारण करें। श्याम वर्णन का तिलक शांति का दान देने वाला है। वश में करने के लिए रक्त वर्णन का तिलक करें। पित्त वर्णन का तिलक करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है और श्वेत वर्णन का तिलक करने से मोक्ष होता है। इन तीन लोक महाभाग्य समस्त लोक के हित में रत रहने वाले धारण करें। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु शरण की आकृति के समान पुंड को धारण करें। मध्यम में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हुआ सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पास स्वर भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, ये उत्तम तिलक कहा गया है। और जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वह द्विज में अधम है, और जो द्विज में अधम बिना छिद्र का उधम पुंड को धारण करते हैं वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग करते हैं। और ललाट में कुत्ते को पैर लगाते हैं। इसमें कुछ भी संचय नहीं है, इसलिए छिद्र युक्त पुंड को धारण करें। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण लोग हरि के श्लोक से पद प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करें। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण 81 की साहसम सताया ब्राह्मण विष्णु संवाद मार्गशीर्ष महात्मा कथा में दूसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, सभी देवी देवताओं की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हैं तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रही।